हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल मैथ लैब बाय अनंत पे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मल्टीपल्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे किसी भी नंबर का फैक्टर्स के बारे में, कैसे उसे हम निकालते हैं, उसका फैक्टर्स क्या होता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये लिखा गया है कि ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन इंटीजर दैट डिवाइड्स द नंबर कंप्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। फैक्टर क्या होता है और डिफिनीशन है कि किसी भी नंबर का वह फैक्टर जो होगा उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा और हमें शेष जो होगा वो जीरो बचेगा। जैसे कि मान लीजिए कि 4 है और 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई देते हैं, सॉरी, 4 को अगर हम 2 से डिवाइड देते हैं तो क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर क्या होता है, जीरो बचता है। तो हम कहेंगे 2 जो होगा वो 4 का फैक्टर होगा। इसी तरह 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, तो 1 भी 4 का फैक्टर होगा। और 4 खुद ये नंबर जो है वो भी अपने खुद से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी मतलब कि 4 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखते हैं कि ये फैक्टर जो हो गया है वो किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है और वो रिमाइंडर नहीं छोड़ता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इफ ए इज ए फैक्टर ऑफ बी देन बी इज डिवाइडेड बाई ए रिजल्ट्स एंड इंटीजर। और जो डिवाइड करने का जो रिजल्ट्स आएगा हमारा कोटेंट, वो हमेशा इंटीजर में आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो कोटेंट्स होगा हमेशा वो इंटीजर में होगा। यही फैक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, नीचे देखिए फ्रेंड्स, फैक्टर ऑफ 12 सार, मतलब 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, यानी कि 12 कौन कौन संख्या से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि 12 जो है 1 2 3 4 6 एंड 12 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि 12 का जो फैक्टर होगा वो क्या क्या होगा, 1 2 3 4 6 और 12 खुद 12 भी होगा। उसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फैक्टर ऑफ 7 आर, 7 किसे मतलब कि उसका मान के डिविजिबल हो जाएगा पूरी तरह, तो ये 1 और 7 इसी से मतलब कि डिविजिबल है। इसके अलावा फिर वो 7 किसी और से डिवाइड पूरी तरह कम्प्लीटली नहीं लगेगा उसमें 7 में। तो 7 का यहाँ दो ही फैक्टर होगा, 1 और 7। तो एक तरह से ये प्राइम नंबर हो जाएगा 7। प्राइम नंबर को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। प्राइम जो नंबर जो होता है, ये जो है प्राइम नंबर है जिसका मतलब कि फैक्टर सिर्फ एक और संख्या खुद अपने आप होता है, इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता है, तो प्राइम नंबर का बन जाता है। जैसे कि 2 है, 2 का भी फैक्टर सिर्फ 1 और 2 होगा, तो ये मतलब कि प्राइम फैक्टर हो जाएगा। 2 भी प्राइम फैक्टर है, 3 भी प्राइम फैक्टर है, 5 भी प्राइम फैक्टर है, मतलब 5 भी जो प्राइम मतलब कि प्राइम नंबर होगा, मतलब उसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा प्राइम नंबर का। तो ये सब आगे डिटेल से हम प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे तो बताएंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अब हम आते हैं कि फैक्टर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए फैक्टर्स, मतलब कि हम प्रॉपर्टीज का माने कि फैक्टर्स जो होगा क्या क्या होगा, उसका फैक्टर्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा वो फ्रेंड्स हम यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब कि किसी भी नंबर का जो होता है फैक्टर जो होता है फाइनाइट्स होता है, उसको हम गिन सकते हैं। जैसे कि मल्टीपल्स जो हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल्स होता है वो इन्फिनाइट होता है। जैसे कि 2 का मल्टीपल्स होगा तो 2 का टेबल में जितने भी अंक आ जाएंगे सब उसका 2 का मल्टीपल्स हो जाएगा, लेकिन 2 का जो फैक्टर होगा वो फिक्स ही होगा। जैसे 2 गुने 1, यानी कि 2 का यहाँ पे 2 ही फैक्टर होगा, एक या तो 1 होगा या 2 होगा। लेकिन मल्टीपल्स की बात करेंगे तो 2 का बहुत सारा मल्टीपल्स हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह बहुत सारा फैक्टर्स, बहुत सारा मल्टीपल्स 2 का बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो फैक्टर्स होगा वो फिक्स होगा, मतलब 2 और 1 ही होगा। इस तरह 5 का भी फैक्टर देखेंगे तो सिर्फ 1 होगा और 5 होगा।
फ्रेंड्स इसी तरह 5 का जो मल्टीपल्स होगा वो बहुत माने कि इन्फिनाइट हो जाएगा मल्टीपल्स। जैसे हम देखते हैं कि मल्टीपल्स जो होता है 5 का बहुत तरह से होगा कि 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इस तरह 20, 25 सो वन हमारा बढ़ता जाएगा मल्टीपल्स। तो ये यही कहने का मतलब वाला पॉइंट का मतलब यही है कि जो किसी भी नंबर का जो फैक्टर्स होता है वो फिक्स होता है, उसे हम गिन सकते हैं, लेकिन जो मल्टीपल्स होता है वो इन्फिनाइट होता है। तो ये मतलब प्रॉपर्टी पहला हो गया फैक्टर्स का। दूसरा देखते हैं क्या है, वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वन है प्रत्येक नंबर का फैक्टर्स होता है, और द नंबर वन इज ए फैक्टर ऑफ ऑल इंटीजर्स। वन जो है वो सभी का फैक्टर्स है, सभी संख्या जितने भी होते हैं वो सभी वन से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं वन जो है वो प्रत्येक संख्या का नंबर का फैक्टर्स होता है। तीसरा पॉइंट है द नंबर इटसेल्फ इज ए फैक्टर। एनी नंबर n इज ए डिविजिबल बाय इटसेल्फ, सो n इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ n। कोई भी संख्या जो है वो खुद का फैक्टर होता है। जब 5 है तो 5 में 5 से भाग लग जाएगा, 15 है तो 15 में खुद 15 से भाग लग जाएगा। तो कोई भी संख्या अपने खुद का फैक्टर होता है। थर्ड पॉइंट ये कहता है, फोर्थ पॉइंट है फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा या तो वो संख्या के बराबर होगा या संख्या से कम होगा, संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे कि 10 का फैक्टर होगा, 10 का फैक्टर या तो मैक्सिमम 10 होगा, 10 से ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ तो 10 से कम होगा। तो 10 का फैक्टर हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। 2 होता है, 5 होता है, 10 खुद हो जाएगा। तो मतलब कि ये सब मतलब कि खुद मतलब कि फैक्टर हो जाएगा 10 का। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या है उसका फैक्टर उस संख्या से ज़्यादा नहीं होगा, जो उसका मैक्सिमम फैक्टर होगा वो संख्या खुद खुद होगा, और सबसे छोटा जो फैक्टर उसका होगा वो 1 होगा। तो किसी भी की संख्या का जो फैक्टर होगा वह 1 और खुद जो वैल्यू उसका है उसी के बीच का होगा, उससे ज़्यादा बियॉन्ड उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। ये मतलब 4 पॉइंट का मतलब हुआ फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर पांचवा प्रॉपर्टीज कहता है फैक्टर्स कम्स इन पेयर्स। मतलब जब भी फैक्टर्स होगा वो पेयर में ही आएगा। जैसे कि मतलब कि 12 का फैक्टर हमने देखा तो क्या क्या 1 12 हो गया, 2 6 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, माने फैक्टर्स हमेशा पेयर में होंगे। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए कि फैक्टर्स कम्स इन पेयर्स। जब भी किसी भी संख्या का जो फैक्टर्स होगा वो हमेशा पेयर्स में होंगे। जैसे कि 1 को हम 12 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 से 4 गुना करेंगे तो जाकर 12 माने कि हाँ 12 आएगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ 3 पेयर बन रहे हैं फैक्टर्स का। तो जब भी फैक्टर्स आएंगे वो पेयर्स में ही आएंगे। अब अगला पॉइंट है प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 पे फैक्टर्स। प्राइम नंबर के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, तो ही वो मतलब कि प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे ही फैक्टर उसका बढ़ जाएगा, 2 से 3 हो जाए या 4 हो जाए या 5 हो जाए तो वो कंपोजिट नंबर बन जाता है फ्रेंड। तो ये मतलब कि हम लोग फिर उसको बाद में देखेंगे डिटेल से दूसरे टॉपिक्स में। तो प्राइम नंबर के पास 2 ही फैक्टर्स होते हैं, यहाँ 1 होगा और वो नंबर खुद होगा। जैसे कि 7 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर तो 7 के पास 2 ही फैक्टर है, देखिए 1 इंटू 7 होगा बस। इसके अलावा दूसरा कोई मतलब कि 7 का फैक्टर्स नहीं होगा, तो हम कहेंगे 7 जो है प्राइम फैक्टर है। इसके अलावा जो भी आप फैक्टर की संख्या बढ़ जाएगा तो वो कंपोजिट नंबर बन जाएगा। और एक बात और फ्रेंड्स, 1 जो होता है 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1। उसका फैक्टर पेयर में नहीं होता है, सिर्फ 1 का फैक्टर सिर्फ एक ही होता है। तो इसलिए 1 जो होता है ना तो कंपोजिट नंबर होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है। 1 को स्पेशल नंबर कहा जाता है फ्रेंड्स, यह बात हम ध्यान में रखेंगे। और 7th पॉइंट है 1 इज नादर प्राइम नोर कंपोजिट। जो बात बोला वो बात यहाँ बताया गया फ्रेंड, 7वां पॉइंट वही कह रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8वां पॉइंट्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इज
द जीसीडी को हम को है ना HDF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, HCF है। हम लोग बार बार GCD लिखेंगे तो समझ जाइएगा भाई HCF है ये। देखते हैं द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स ऑफ टू नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। The greatest common divisors of two numbers is the product of their common factors। जो इसका ये है मैंने HCF निकालने का मेथड है वो हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू। हम आगे हम बताएंगे उसको कि हम उसको किसी मतलब कि हमको वो फैक्टर्स निकालना है। मान लीजिए कि 12 और 18 का निकालना है, HCF निकालना है, तो हम 12 का फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद फिर 18 का फैक्टर लिखेंगे। तो उसके बाद 12 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 2, 12 को 2 गुने 2 गुने 3 लिखेंगे, 12 को 2 गुने 2 गुने 3 लिखेंगे, और 18 को 18 को लिखेंगे 2 गुने, हम फ्रेश पेज ले लेता हूँ फ्रेंड्स। मान लीजिए कि हमको HCF निकालना है 12 और 18 का, तो 12 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3, और 18 का जो होगा 2 गुने 3 गुने 3। मतलब कि तो देखते हैं दोनों का कॉमन ले लेंगे, तो दोनों का कॉमन इसमें 2 2 आ जाएगा और 3 3 आ जाएगा। तो इसका जो मतलब कि इसका जो HCF हो जाएगा 2 गुने 3 यानी कि 6 हो जाएगा ना। तो यही मतलब कहने का यहाँ पे मतलब है इसका। ये मतलब ये देखो किसी भी संख्या का निगेटिव फैक्टर भी होता है फ्रेंड्स। निगेटिव नंबर्स आल्सो हैव फैक्टर्स। अगर मतलब कि कोई 6 है तो उसका फैक्टर मतलब कि -2 गुने -3 लिख सकते हैं। बस ले लेता हूँ, इसको मिटाता हूँ पहले। तो हम देखते हैं देखिए -6 है, अगर मान लीजिए अगर हम 6 लिखते हैं तो 6 का फैक्टर हमारा लिख सकते हैं -2 इंटू -3। तो निगेटिव किसी भी संख्या का निगेटिव फैक्टर्स होता है। जनरली हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ने पे निगेटिव फैक्टर्स भी संख्या के होते हैं। तो इसलिए हम इस बात को हम ध्यान रखेंगे। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर। कोई भी संख्या जो होता है नंबर वो अपने फैक्टर्स का मल्टीपल होता है। जैसे कि मान लीजिए 6 हो गया, यहाँ पे मान लीजिए कि 6 को हम मान के लिखते हैं 2:3 लिखते हैं, तो 6 जो होगा वो 2 का भी मल्टीपल होगा, और 6 जो होगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा। तो कोई भी फैक्टर जो होता है वो अपने कोई भी जो नंबर होता है वो अपने फैक्टर्स का मल्टीपल होता है फ्रेंड्स। ये इतना अच्छा प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कि द यूज ऑफ फैक्टर्स। और फैक्टर्स के क्या क्या यूज होते हैं। फैक्टर्स का बहुत सारा माने कि मैथमेटिक्स में बहुत सारा फैक्टर्स का मतलब कि बहुत जगह यूज होता है फ्रेंड, जो उसको हम शॉर्ट्स में देखते हैं। तो आगे फिर हम बाद में इस पर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, तो हम इसको और ज़्यादा डिटेल से देखेंगे क्या क्या यूज मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो
हमको सबसे ज़्यादा पहला यूज़ दिया था अंडरस्टैंडिंग नंबर है। संख्या को समझने में ये हमें मदद करता है कि ये संख्या मतलब कि प्राइम है या कंपोजिट है वो देख सकते हैं। अगर इसका ज़्यादा फैक्टर मिल गया तो कहेंगे कंपोजिट है, और 2 से कम फैक्टर मिलता है तो हम कहेंगे कि वो प्राइम नंबर है। तो किसी भी डिविजिबिलिटी चेक करना है, कोई भी संख्या कौन कौन मान कि डिविजिबल है कि नहीं किसी स्पेसिफिक नंबर से, तो उसका क्या करते हैं हम संख्या का फैक्टर निकाल लेते हैं, तो हम उसका डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि वो किस किस से डिविजिबल है। मान लें कि अगर 15 का डिविजिबिलिटी चेक करना है 15 का, तो हम क्या करेंगे, उसका फैक्टर कर देंगे 15 का, तो क्या होगा 3 गुने 5 हो जाएगा। तो कहेंगे 15 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, तो हम इसका डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसका है प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथ। हम इसका मैथ में सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब कि सिंप्लीफाइंग फैक्टर्स। फैक्टर्स आर यूज टू रिड्यूस द फैक्टर्स टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं इसके हेल्प से। मान लीजिए कोई हमको दिया गया है फ्रैक्शनल नंबर है 65 अपॉन 26 दिया हुआ है, तो 65 का फैक्टर हम लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 5 हो जाएगा। 26 का जो लेंगे तो 13 इंटू 2 हो जाएगा, तो 13 कट जाएगा, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं फ्रेंड। तो ये इसके थ्रू हम किसी भी फ्रैक्शंस को मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टर्स के हेल्प से। उसके बाद इसको फैक्टर्स का यूज़ करके हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ को जीसीडी लिखा गया है फ्रेंड्स, हम फैक्टर्स का यूज एलसीएम और जीसीडी निकालने में करते हैं, जो आगे हम फिर देखेंगे उसको एग्जाम्पल्स में। और तीसरा है एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। रियल लाइफ जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं सॉल्व करने का, इसके कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन का इसमें हेल्प होता है, डाटा एनालिसिस में इसका यूज होता है, वो सब हम आगे देखेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू में। जैसे एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजरिंग 24 मीटर्स बाई 36 मीटर्स, यानी लंबाई चौड़ाई दिया गया है, नीड टू बी टाइल्स यूजिंग स्क्वायर टाइल्स ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज, व्हाट शुड बी द डायमेंशंस ऑफ द टाइल्स। मतलब कि सवाल में क्या कह रहा है कि अगर एक हमारा फ्लोर दिया गया है जिसका मतलब कि लेंथ और विड्थ दे दिया गया है, लेंथ तो 36 मीटर है और 24 मीटर है, तो कह रहा है कि टाइल स्क्वायर टाइल्स का मैक्सिमम पॉसिबल साइज क्या होगा, मतलब कि जो पूरे फ्लोर को फिट कर दे, मतलब को टाइल्स को तोड़ना वोड़ना नहीं पड़े, ना एक्स्ट्रा कोई टाइल्स लगाना पड़े, और पूरे मतलब कि इसको यानी कि कवर कर ले। तो इसमें क्या करना है कि लंबाई 36 है, 24 या चौड़ाई है, तो दोनों का हम क्या करते हैं फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 24 का फैक्टर्स क्या है 1 2 3 4 12, 24 यहाँ दिया गया है 24 का, फिर 36 का फैक्टर यहाँ दिया गया है, दोनों का फैक्टर लिख लिए। और लिखेंगे यहाँ में से जो जो कॉमन मतलब कि है वो हम लिख लेंगे। एचसीएफ निकालने का तरीका जो होता है, तो कॉमन इसमें क्या क्या है 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है। इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देखेंगे तो क्या है 12, तो यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड दोनों में कॉमन है हाईएस्ट फैक्टर, तो ये हाईएस्ट, इससे आगे कोई बड़ा फैक्टर नहीं जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो गया। तो 12 जो हो गया मैक्सिमम डायमेंशंस होगा टाइल्स का, माने 12 मीटर लंबा होगा 12 मीटर चौड़ा, मतलब जो स्क्वायर साइज है तो साइज एक ही रहेगा लेंथ और विड्थ। तो माने इसका हम टाइल्स लेंगे 12 मीटर का, तो पूरी क्या करेगा फ्लोर को कवर कर लेगा, हमको टाइल्स को तो कोई एक्स्ट्रा टाइल्स सेक्शन में लेना नहीं पड़ेगा हमको फ्रेंड्स। तो ये मतलब एक न्यूमेरिकल है बेसिक जो हम यहाँ पर देख सकते हैं।
तो ये यहाँ पे 12 मीटर हमारा आंसर आया, क्योंकि 12 जो है उसका फैक्टर्स जो होता है मैक्सिमम फैक्टर्स 12 ही है। तो 12 उसका एचसीएफ हो गया, और एचसीएफ जो हो गया वही उसका सोल्यूशन होगा प्रॉब्लम्स का। फिर इसको हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स आगे सवालों में। नेक्स्ट वीडियो में वीडियो बनाऊंगा इस पर, तो मैं आपको समझाऊंगा डिटेल से। और उसके बाद अलजेब्राइक एंड पॉलिनोमियल माने कि इक्वेशन को सॉल्व करने में भी होता है फैक्टर्स का। जैसे मैंने कोई हमारे स्क्वायर रूट से माने कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखेंगे डिटेल से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसको हम फैक्टर करके मतलब रूट्स निकालते हैं, जो हम आगे अलजेब्रा में इसका कॉन्सेप्ट है, हम उसको फिर बाद में डिटेल से उसको देखेंगे फ्रेंड्स। द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। फ्रेंड्स हमने फैक्टर्स और मल्टीपल का यहाँ डिफरेंस देखेंगे, दोनों में क्या अंतर है। मैंने पिछले वीडियो में मल्टीपल्स के बारे में पढ़ाया था, इसमें फैक्टर्स के बारे में पढ़ाए हैं, तो दोनों में एक तरह से कंपेरिजन कर लेता हूँ। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स आर कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स रिलेटेड टू नंबर्स। ये नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, बस दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है जिसकी हम एक्सप्लेनेशन आगे चार्ट में दिया है, जिसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट एंड डेफिनेशंस क्या है मल्टीपल्स का। नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर। किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल्स निकालना है तो डायरेक्ट उसको मल्टीपल्स बारी बार से 1 2 3 4 5 6 से करते जाएंगे और हमको मल्टीपल्स मिलता जाएगा। मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होता है, किसी भी नंबर को हम डिवाइड करके निकालते हैं कि उसका फैक्टर्स क्या है। तो मल्टीप्लाई की संख्या के लिए हम उसको गुना करते हैं दूसरे से, और फैक्टर्स में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं निकालने के लिए। क्वांटिटी देखिए क्या होता है, मल्टीपल्स जो होता है इन्फिनाइट होता है, ये अनंत तक जाता है मल्टीपल्स किसी भी नंबर का, जबकि फैक्टर जो होता है वो फिक्स होता है, फाइनाइट होता है, उसको ना हम घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। किसी भी नंबर का जो होता है फैक्टर्स वो फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल दिया गया 6 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, 6 12 18 24 100 6 के टेबल में जितने भी अंक आएंगे नंबर आएंगे सब उसका मल्टीपल बनते जाएगा। लेकिन फाइनाइट मतलब कि जो 6 का जो फैक्टर होगा सिर्फ 1 2 3 और 6 होगा, इसके अलावा कोई पाँचवा छठा फैक्टर्स नहीं होंगे फ्रेंड्स। इसलिए फैक्टर जो होता है किसी भी संख्या का फिक्स होता है। रोल्स इन मैथ मन क्या यूज होता है, जिसको मल्टीपल्स का यूज हम एलसीएम निकालने में करते हैं, और फैक्टर का यूज हम एचसीएफ बने ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है उसको हम निकालने में करते हैं फ्रेंड्स। तो ये मतलब कि इसका बेसिक डिफरेंस हो गया मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का। यही इतना ये कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, और आगे के वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे कुछ और इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।